नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य संत शिरोमणि गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, इस सूत्र को हम देख रहे थे। और जैसे कि निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण में हम सबने सारी विशेष बातों को समझ लिया था कि सम्यक दर्शन का निर्देश क्या है, स्वामित्व है। तो इसी तरह से सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, यह सूत्र बहुत समझने योग्य है। इस सूत्र पर स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाडा साहब, हमारे आदरणीय गुरु जी ने मतलब कई शिविर लगाए हैं मात्र 8वें सूत्र पर, तत्वार सूत्र के। इतना महत्वपूर्ण ये सूत्र है और बहुत बढ़िया विषय इस सूत्र के माध्यम से दिया गया है। तो लगभग बातों को लेते हुए आवश्यक मतलब जो भी आगम इसमें हमारे लिए रहेगा, उन सभी को समझते हुए हम आगे इस विषय को पढ़ेंगे। इसलिए सभी ने ये ध्यान देना है कि विषय हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक, देखिए, संख्या स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्वैश्च। इसमें हमने कल देखा था स संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व के द्वारा भी पदार्थों का अधिगम होता है। इनके माध्यम से भी हम सभी को समझ सकते हैं। यह विषय हमारा हुआ था, ठीक है ना। देखो, जो सत संख्या है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व, इनकी व्याख्या भी लगभग हम लोगों ने कल देखी थी, ठीक है ना। तो उन सभी बातों को भी हम यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो विषय को अच्छी तरह से। सत मतलब वस्तु का अस्तित्व। सत मतलब क्या है? वस्तु का अस्तित्व। अस्तित्व मतलब उस मौजूदगी कि हाँ यहाँ पर है, ये बात क्या है? यह सत है। अस्तित्व, मौजूदगी। संख्या, वस्तु के परिमाण का निश्चय करना, कितना है, उसको कहते हैं संख्या। क्षेत्र, वस्तु के वर्तमान काल के निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। उसका वर्तमान स्थान, वर्तमान काल का निवास स्थान क्या है? स्पर्शन, वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। काल, किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा का निश्चय करना काल है। अंतर, विरह काल को अंतर कहते हैं। भाव, औपशमिकादि परिणाम। औपशमिकादि जो परिणाम है उसको क्या कहते हैं? उसको भाव कहते हैं। और अल्प बहुत्व मतलब परस्पर हीनादिकता का ज्ञान कराना अल्प बहुत्व है, ठीक है ना। इस तरह से इनकी व्याख्या कल हमने देखी थी। अब देखिए आगे, पहला प्रश्न, सत किसे कहते हैं? स्क्रीन पर दिख रहा है ना अच्छे से? स्क्रीन पर दिख रहा है जो शेयर किया है? हाँ, ठीक। सत किसे कहते हैं? जो सकल पदार्थों के अधिगम का मूल है। ध्यान से, सत किसे कहते हैं? जो सकल पदार्थों के अधिगम का मूल है, मिथ्या दर्शनादि गुणों के अस्तित्व वाले
सामान्य विशेषात्मक जीवादि द्रव्यों को विषय करता है, श्रुतक ज्ञान का निमित्त है, वह सत है। यह सकलादेशी सत है अथवा संग्रह व्यवहार का निमित्त होने से विकलादेशी रूप सत है। ठीक है, देखो, यद्यपि सत शब्द के प्रशंसा, अस्तित्व, प्रतिज्ञा आदि अनेक अर्थ होते हैं, परंतु यहाँ विवक्षा से सत शब्द का इच्छा से विद्यमान वाची ग्रहण किया गया है। क्या अर्थ ग्रहण किया यहाँ पर हमने उसका अर्थ ग्रहण किया अस्तित्व, मौजूदगी और विद्यमान वाची। जो वस्तु विद्यमान है, इस चीज को जो दिखाता है उसको हम सत कहते हैं। सूत्र में सत शब्द का सर्वप्रथम ग्रहण क्यों किया है? उत्तर दे रहे हैं अव्यभिचारी होने से और सबका मूल आधार होने से सत का ग्रहण प्रथम किया। अब ये अव्यभिचारी क्या है वो अगले प्रश्न में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सत शब्द सर्व पदार्थ का विषय होने से अव्यभिचारी है। क्लियर हुआ? सत शब्द सर्व पदार्थ का विषय होने से, क्योंकि सभी के सभी पदार्थ जो है उनको अस्तित्व है, उनकी सत्ता है, तो इसलिए वो सबका विषय कर रहा है, तो अव्यभिचारी है। किसी एक कोई लेके चलता तो व्यभिचारी हो जाता, ये सबका विषय ले रहा है। कोई भी पदार्थ सत्ता को नहीं छोड़ता है, सभी पदार्थों की सत्ता होती है, सभी पदार्थों का अस्तित्व होता है, इस कारण से सत शब्द अव्यभिचारी है। यदि कोई भी पदार्थ सत्व के बिना हो जाता तो वचन और विज्ञान के गोचर से अतीत हो जाता, ना तो उसको वचन कह पाते ना उसको विज्ञान ढूंढ पाता। ठीक है ना? लेकिन यदि वस्तु की या पदार्थ की सत्ता है तो उसको विज्ञान जानेगा, विज्ञान नहीं जानेंगे तो वचन जानेंगे। वचन कौन से? आगम के वचन। भाई विज्ञान ने देख लिया पानी के एक बूंद में 36,450 जीव हैं, विज्ञान की दृष्टि ने उतना देख लिया, लेकिन आगम के वचन कहां तक देखते हैं? अनंत जीव है पानी के एक बूंद में। तो ये आगम के वचन देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनका अस्तित्व है, उनको कभी ना कभी किसी ना किसी ने देखा है और सर्वज्ञ भगवान ने अपने वाणी में उसको कहा है और वही वाणी हम तक पहुंच रही है। ठीक है ना? इस अपेक्षा से रूपादि एवं ज्ञानादि गुण में किसी में है और किसी में नहीं है। रूपादि गुण तो किसी में होते किसी में नहीं होते, ज्ञानादि गुण किसी में है, जीव में है, पुद्गल में नहीं है। तो जीव में ज्ञानादि है, पुद्गल में रूपादि है। इस कारण से यहाँ पर सत लिया जो सब में है, चाहे पुद्गल हो चाहे जीव हो, सबका अस्तित्व है। परिस्पंदात्मक क्रिया जीव और पुद्गल में है, इतर धर्म अधर्म आदि में नहीं है, इसलिए व्यापक नहीं है। यदि हम परिस्पंदात्मक कह देते सत्ता पर, वो भी जीव और पुद्गल में है, मतलब इधर उधर गमन करना, लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य गमन थोड़ी करते हैं, वो तो एक जगह पर स्थिर है, इसलिए परिस्पंदात्मक भी नहीं ले सकते। परंतु अस्तित्व तो सर्व गुण, सर्व द्रव्य तथा क्रियाओं का मूल आधार है, सभी में विद्यमान है, क्योंकि अस्तित्व के द्वारा निश्चित वस्तु की ही संख्यादि की चिंता होती है, अतः संख्यादि के आदि में सत को ग्रहण किया है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत बढ़िया तरीके से देखो, ये विषय आपके पुस्तक में नहीं होगा, ये राजवार्तिक का विषय है, लेकिन ये समझने योग्य विषय था, इसलिए यहां पर इसको लिया गया। सूत्र में सत के बाद में संख्या का ग्रहण क्यों किया है? सत के परिमाण निश्चय करने वाली संख्या का उपदेश है। सत के परिणाम निश्चय करने वाली संख्या का उपदेश है। सत किसको बताएगा? जिसकी जितनी संख्या होगी उतनों का अस्तित्व बताएगा। जिसका सद्भाव प्रसिद्ध है उसी पदार्थ की संख्यात असंख्यात अनंत रूप से गुणों की गणना की जाती है। जो विद्यमान होगा उसी को तो हम संख्या के रूप में बता पाएंगे। अतः सत के बाद परिणाम निश्चय कराने वाली भेद लक्षण संख्या का ग्रहण किया गया है। भाई देखो, हमारे दुकान में जो पेन है, अब वो पेन कितने हैं वही बता पाएंगे ना, कि यदि वो पेन हमारे पास मौजूद है। यदि वो दुकान में हमारे पेन ही नहीं है तो कौन सा पेन कितने हैं उसकी संख्या हम नहीं बता पाएंगे।
इसी तरह से जो वस्तु अस्तित्व में है उसी की तो संख्या गिन पाएंगे, जो अस्तित्व में ही नहीं है उसकी संख्या हम नहीं गिन पाएंगे। इसलिए सत के बाद संख्या का ग्रहण किया है। क्लियर हुआ? सत के बाद संख्या का ग्रहण इसलिए किया है। देखिए सूत्र में संख्या के बाद क्षेत्र का ग्रहण क्यों किया है? ध्यान से, निर्ज्ञात संख्या वाले के निवास का ज्ञान कराने के लिए क्षेत्र का ग्रहण किया है। कितनी संख्या हुई, अब उस संख्या का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ वो रहते हैं, उनका अस्तित्व तो है लेकिन वह अस्तित्व का स्थान क्या है, निवास स्थान उसको कहते हैं। उसका ज्ञान कराने के लिए क्षेत्र का ग्रहण किया, पहले सत फिर संख्या फिर क्षेत्र। जिसकी संख्या का परिज्ञान हो गया है उस पदार्थ के ऊपर नीचे तिरछे आदि रूप से वर्तमान निवास की प्रतिपत्ति से ऊर्ध्व अधः के निवास के निश्चय का ज्ञान कराने के लिए संख्या के बाद क्षेत्र का ग्रहण किया है। इस तरह से यहाँ पर विषय समझना चाहिए। सूत्र में क्षेत्र के बाद स्पर्शन का ग्रहण क्यों किया है? उत्तर, अवस्था विशेष की विचित्रता होने से त्रिकाल विषय के उपश्लेष अर्थात स्पर्श का निर्णय करने के लिए स्पर्शन का ग्रहण किया। भाई पहले हमने कहा कि उसका वर्तमान स्थान कहाँ है, ठीक है ना, और फिर हम तीनों काल का भी यहाँ पर देखना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ जाकर आया हो। इस कारण से स्पर्शन का ग्रहण किया। पदार्थों की त्रिकोण चतुष्कोण आदि त्रैकालिक अवस्थाएं विचित्र होती है, अतः त्रैकालिक क्षेत्र की प्रतिपत्ति के लिए क्षेत्र के बाद स्पर्शन को स्थान दिया है। किसी का तत्क्षेत्र रूप ही स्पर्श, किसी का निगो द्रव्य ही स्पर्श है, किसी का 7 राजू 8 राजू आदि प्रमाण स्पर्श है। इन सब का निश्चय करने के लिए स्पर्शन का ग्रहण किया है। ध्यान से आप स्पर्शन का निश्चय कैसे करना चाहिए, प्रश्नों को समझिएगा और डरिएगा मत। ये राजवार्तिक के हैं, सरवार सिद्धि के नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए है, क्योंकि इसके बाद जो हम सरवार सिद्धि का वर्णन पढ़ेंगे ना, तो इन विषयों को एक बार देखने के कारण आपका सारा विषय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से इसको यहाँ पर लिया है। समझ रहे हैं? देखो ध्यान से। प्रश्न, स्पर्शन का निश्चय कैसे करना चाहिए? एक जीव और सर्व जीवों की सन्निधि में उसका निश्चय इस प्रकार करना चाहिए जैसे कोई जीव इस लोक में तप को तप करके अच्युत कल्प में उत्पन्न हुआ। वहां से देखो ध्यान से, वहां से च्युत होकर पुनः इस लोक में उत्पन्न हुआ। उस जीव का त्रिकाल विषय गमनागमन 6 राजू हुआ। 16वें स्वर्ग का जीव तीसरे नरक तक गमन करके गया, वह विहार की अपेक्षा स्पर्श 8 राजू हुआ। इस प्रकार स्पर्श सब में लगाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, एक जीव और सर्व जीव, ध्यान से, एक जीव और सर्व जीवों की सन्निधि में, उनकी मौजूदगी में उसका निश्चय इस प्रकार करना चाहिए जैसे कोई जीव इस लोक में तप करके अच्युत कल्प में उत्पन्न हुआ। तप किया किसी ने और तप करने के कारण वह अच्युत कल्प में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर पुनः इस लोक में उत्पन्न हुआ, अच्युत से फिर इस लोक में गया। उस जीव का त्रिकाल विषयक गमनागमन 6 राजू हुआ। कैसे हुआ समझ गए ना? पहले इस लोक में था, मध्य लोक में था, यहां पर उसने तपस्या आदि की, तपस्या करके ऊपर अच्युत स्वर्ग में गया। ठीक है ना, अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और फिर वहां से च्युत होकर पुनः इस लोक में आया। तो गमनागमन यहां से ऊपर कितने राजू गया? 6 राजू तक। 6 राजू तक गया, 6 राजू से फिर नीचे आया। तो उस जीव का त्रिकाल विषयक गमनागमन 6 राजू हुआ। 16वें स्वर्ग का जीव तीसरे नरक तक गमन करके गया। ठीक है ना, तो वह विहार की अपेक्षा स्पर्श 8 राजू हुआ। उसका स्पर्श कहां तक हुआ? 8 राजू तक। इस तरह से त्रिकाल विषयक गमनागमन स्पर्श होता है, ऐसा सब में लगाना चाहिए। मान लो कोई पुद्गल है, वो पुद्गल
नरक के भी नीचे था पुद्गल का एक अणु, वही अणु सीधा ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना, कहां पर, सर्वार सिद्धि के पास, तो उसका गमनागमन कितना हुआ, 14 राजू, ठीक है ना। ये हमने पुद्गल के विषय में समझा। ऐसे ही कोई जीव है, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना तीसरा अध्याय तत्व सूत्र का पढ़ते समय, जो 7 नरक है उसके नीचे जो जीव वहां से मरण करके, मान लो ऊर्ध्व लोक के भी ऊपर जहां पर सर्वार सिद्धि बनी वहां उत्पन्न हो सकता है, मतलब कौन, जो निगोदिया जीव है, उन जीवों की बात चल रही है। अब वह निगोदिया जीव एक समय में कितना गमन कर सकता है, कितना गमन, 14 राजू, 14 राजू जाए कोई दिक्कत नहीं, तो उसका स्पर्शन 14 राजू हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से। आप प्रश्न में, सूत्र में काल भाव और अल्प बहुत्व का ग्रहण क्यों किया है, ध्यान से, सूत्र में काल भाव और अल्प बहुत्व का ग्रहण क्यों किया है। उत्तर, स्थितिमान की अवधि का ज्ञान कराने के लिए काल को ग्रहण किया है। परिणाम के प्रकार का निर्णय करने के लिए भाव वचन ग्रहण किया है। ध्यान से, स्थितिमान की अवधि का ज्ञान कराने के लिए काल का ग्रहण क्यों किया, उसके स्थितिमान की अवधि हमको पता करनी है, कब तक वो रहा। परिणाम के प्रकार का निर्णय कराने के लिए भाव वचन ग्रहण किया है। औपशमिकादि परिणाम प्रकारों का निर्णय करने के लिए भाव का ग्रहण किया है। कौन से भाव थे, संख्यातादि अन्यतम का निश्चय होने पर भी परस्पर विशेष की प्रतिपत्ति के लिए अल्प बहुत्व वचन कहा, कम ज्यादा, संख्यात असंख्यात आदि अन्यतम किसी एक संख्या का निर्णय हो जाने पर भी परस्पर न्यूनाधिक्य का ज्ञान कराने के लिए अल्प बहुत्व वचन ग्रहण किया है, जैसे यह इससे अधिक है, यह बहुत है इत्यादि, ठीक है ना। इस तरह से यह विषय हमको समझना चाहिए। प्रश्न, सूत्र में सत का ग्रहण निरर्थक है क्योंकि निर्देशन से ही उसकी स्थिति हो जाती है। भाई निर्देश, आपने बात वो क्लियर कर दी थी, निर्देश मतलब सम्यक दर्शन का निर्देश किया तो उसका कथन वहां पर हुआ, सत का क्यों यहां पर लिया, तो उत्तर दे रहे हैं, सूत्र में सत का ग्रहण निरर्थक नहीं है क्योंकि सत के द्वारा 14 मार्गना स्थान कहाँ है, कहाँ नहीं है, ऐसा वर्णन है। मार्गना स्थान के अनुसार उसका अस्तित्व देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या है क्या नहीं है। इस सूत्र से सम्यक दर्शन आदि सामान्य का ग्रहण करने के लिए सत्व का ग्रहण नहीं है, अपितु गति, इंद्रिय, काय आदि 14 मार्गना स्थानों में सम्यक दर्शन आदि कहाँ है और कहाँ नहीं है, इस प्रकार विशेष का ज्ञान कराने के लिए सत वचन ग्रहण किया है। निर्देश में हमने क्या पढ़ा था, निर्देश में हमने पढ़ा था कि जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन क्या है, किसके है, लेकिन यहाँ पर सत के माध्यम से हम समझेंगे, मार्गना स्थानों में जाएंगे तो मार्गना स्थानों में गति है, कौन से गति में कौन सा सम्यक दर्शन है कौन सा नहीं है, इंद्रियों में क्या क्या, ये सारी बातें सत के माध्यम से हम समझेंगे। अधिकृत सम्यक दर्शन आदि और जीवादि के अस्तित्व का यद्यपि निर्देश के द्वारा ग्रहण हो जाता है, परंतु अनधिकृत जो जीव की पर्याय क्रोध आदि है या अजीव की पर्याय वर्ण आदि एवं घट आदि है, उसके अस्तित्व का ज्ञान कराने के लिए पुनः सत का ग्रहण करना आवश्यक है, ठीक है ना। इस तरह से सत का ग्रहण बहुत आवश्यक है, निर्देश आदि में उसकी बात नहीं हो सकती। प्रश्न, अब देखो सर्वार सिद्धि का वर्णन चल रहा है, आपके पुस्तक में जो बात है लगभग 20-21 पेज नंबर पर ये बात होगी, 21 पेज पर, ठीक है ना, वहां से देखिएगा। निर्देश से सत का विधान, विधान से संख्या, अधिकरण से क्षेत्र तथा स्पर्शन का स्थिति काल तथा भाव का नामादि में संग्रह हो ही गया है, फिर इनका अलग से ग्रहण क्यों किया। ध्यान से, ऊपर के सूत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं, ऊपर के सूत्र में जो निर्देश दिया है वही निर्देश सत में हो जाता, विधान दिया है, विधानों में भेदों की चर्चा थी तो संख्या में हो जाता,
अधिकरण उसका आधार था तो क्षेत्र में हो गया वर्णन, तथा स्पर्श जो स्पर्शन है उसमें भी वो अधिकरण में क्षेत्र और स्पर्शन दोनों आ जाएंगे, स्थिति में काल आ जाएगा, भाव का नामादिक में संग्रह हो ही गया है, फिर इनका अलग से ग्रहण क्यों किया है। निर्देश आदि से बात क्लियर हो जाती, सत संख्या आदि की जरूरत नहीं थी। कितना बढ़िया उत्तर आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज दे रहे हैं और कितनी आवश्यकता है इस सूत्र की वो बता रहे हैं। देखो यह बात सही है कि निर्देश आदि के द्वारा सत आदि की सिद्धि हो जाती है, करनी है तो हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो भी शिष्यों के अभिप्रायानुसार तत्व देशना में भेद पाया जाता है। भाई कुछ शिष्यों का जो अभिप्राय है वो अधिक है, उनका क्षोभक्षम अधिक है, उनको जानने की लगन अधिक है, तो तत्व देशना में भेद पाया जाता है। कितने ही शिष्य संक्षेप रुचि वाले होते हैं, कितने ही शिष्य विस्तार रुचि वाले होते हैं, और दूसरे शिष्य न तो अति संक्षेप कथन करने से समझते हैं और न अति विस्तृत कथन करने से समझते हैं, किंतु सज्जनों का प्रयास सब जीवों का उपकार करना है। भाई उमा स्वामी महाराज ने जो तत्वार सूत्र लिखा उसका ज्ञान सभी जीवों को हो, चाहे संक्षेप रुचि वाला हो, चाहे विस्तार रुचि वाला हो, चाहे अति संक्षेप नहीं समझता हो, चाहे अति विस्तृत नहीं समझता हो, तो कोई भी जीव हो, सभी जीवों के कल्याण के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज कह रहे हैं। इसलिए यहाँ अलग से ज्ञान के उपाय के भेदों का निर्देश किया है, अन्यथा प्रमाण नयेर धिगम इतने से ही काम चल जाता है, अन्य उपायों का ग्रहण निष्फल हो जाता है या होता है। वैसे तो प्रमाण नयेर धिगमय में ही सारी बात आ गई, निर्देश भी उसमें आ गया, सत संख्या भी उसमें आ गई। ये अलग से क्यों दिया? इसलिए दिया कि जिनको और अधिक समझने की इच्छा है वो और समझे। फिर इसके बाद राजवार्तिक लिखा गया, वो और विस्तार से समझे। फिर श्लोक वार्तिक लिखा गया है, श्लोक वार्तिक के तो कितने ग्रंथ हैं, लगभग 8 से 9 भेद है उसके, कितना विस्तार से वर्णन है। उस दिन शंका समाधान में परम पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर महाराज जी ने बताया था कि श्लोक वार्तिक देखा तो ऐसा लगा कि इसको कैसे पढ़ेंगे, कितना बड़ा है, क्या जरूरत है इसको लिखने की। तब उन्होंने कहा, ऐसा लगा कि शायद साक्षात गुरुदेव हमारे पास आए, विद्यानंदी जी जिन्होंने श्लोक वार्तिक लिखा है, और उन्होंने कहा ये तो कोश है, किसका? तत्वार सूत्र का, उसको और समझने के लिए श्लोक वार्तिक का वर्णन किया है। इस तरह से और अधिक प्रश्नों के उत्तर देते चलते हैं, और मतलब नए नए ग्रंथों की टीकात्मक चर्चा चलती रहती है। आज भी तत्वार सूत्र पर कई लोग अध्ययन कर रहे हैं, कई लोग इस पर पीएचडी कर रहे हैं। ये क्या है? ये इस ग्रंथ की महती है, महत्ता है, महानता है, ठीक है ना, कि इस तरह से इस पर आज भी नए नए विषय प्राप्त हमको होते हैं। देखिए अगला, यहाँ क्रोध आदि, वर्ण आदि एवं घटादि का तो अधिकार भी नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य से उनका ग्रहण भी हो जाता है। यद्यपि अजीव पर्याय वर्णादि एवं घटादि तथा जीव पर्याय क्रोधादि का यहाँ स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं है, तथापि सूत्र के सामर्थ्य से उनका ग्रहण हो ही जाता है, क्योंकि द्रव्य को छोड़कर पर्याय एवं पर्याय को छोड़कर द्रव्य नहीं रहता है। इसलिए ये जीवादि पदार्थों के ग्रहण सामर्थ्य से क्रोधादि जीव पर्यायों का और घटादि अजीव पर्यायों का ग्रहण हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सत संख्या से हमें कुछ बातें समझनी है। अब एक एक को यहाँ पर बताएंगे ध्यान से। विधान एवं संख्या में क्या अंतर है? विधान के द्वारा सम्यक दर्शनादि के प्रकारों की गिनती की जाती है, और सभी प्रकार के पदार्थों की गिनती संख्या से की जाती है। इतने उपशम सम्यक दृष्टि है, इतने क्षायिक सम्यक दृष्टि है। विषय को समझ रहे हो? विधान में हमने देखा था सम्यक दर्शन 3 प्रकार है, सम्यक, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व। बात ठीक हो गई यहाँ पर विधान की।
संख्या में क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक समय औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव कितने हो सकते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कितने हो सकते हैं, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव कितने हो सकते हैं, उनकी तो गिनती करनी पड़ेगी। इसकी जानकारी हमें संख्या के माध्यम से पता चलेगी, ठीक है ना। हमारे स्कूल में 10 कक्षाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 10 कक्षाएं हैं। ये वर्णन हमने किससे पढ़ा, ये वर्णन हमने पढ़ा विधान से। इस में 10 कक्षाएं में क्या संख्या में हम बोलेंगे, हमारे पहली की कक्षा में 250 छात्र है, दूसरी की कक्षा में 260 छात्र है, तीसरी की कक्षा में 240 छात्र है, चौथी की कक्षा में 500 छात्र है। ऐसा जो संख्या उसके अलग से गिनेंगे वो संख्या में लेंगे और विधान में मात्र भेद लेंगे। समझ रहे विषय, इसलिए विधान और संख्या में अंतर है। क्षेत्र और स्पर्शन में क्या भेद है, इनमें कैसे भेद करेंगे, ध्यान से। क्षेत्र शब्द विषयवाची है, जैसे राजा जनपद क्षेत्र में रहता है, यहाँ राजा का विषय ज है, न कि वह संपूर्ण जनपद का स्पर्श करता है, परंतु स्पर्शन संपूर्ण विषयक होता है। अब जो क्षेत्र विषय है, राजा जनपद में रहता है, तो राजा का जो क्षेत्र है हो गया, लेकिन स्पर्शन क्या होगा, संपूर्ण विषय, वो कहां कहां उस जनपद में रहता है। स्पर्शन त्रिकाल गोचर होता है, जैसे वर्तमान जल के द्वारा वर्तमान घट के क्षेत्र का स्पर्शन होता है, अतीत और अनागत क्षेत्र स्पर्शन नहीं होता। इस प्रकार क्षेत्र स्पर्श में आत्मा के वर्तमान क्षेत्र के स्पर्शन का अभिप्राय है, जबकि स्पर्शन का विषय त्रिकाल गोचर है। सामान्य से बात है, हमारे नगर में मुनि महाराज है, ठीक है ना, या यूं समझो शिरपुर जी में आचार्य भगवान विद्यमान है, तो आचार्य भगवान का क्षेत्र क्या हो गया, क्षेत्र हो गया शिरपुर। स्पर्शन क्या हुआ, स्पर्शन हुआ राजस्थान, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और फिर महाराष्ट्र। जब से उन्होंने दिशा ली, कहां कहां पर घूमकर आए, वो सारे त्रिकाल गोचर विषय स्पर्शन में होंगे, और क्षेत्र में क्या होगा, अभी उनका निवास स्थान कहां पर है, वर्तमान संबंध। स्थिति और काल में कोई अंतर नहीं है, अतः पुनः काल का कथन नहीं करना चाहिए। ये बात तो हम समझ गए, जो जो बातें बताई, लेकिन स्थिति और काल में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें भी कह रहे हैं स्थिति और काल में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कराने के लिए पुनः काल का ग्रहण किया है। व्यवहारिक और मुख्य के भेद से काल के 2 प्रकार होते हैं, उसमें निश्चय काल मुख्य है, व्यवहार काल गौण है। व्यवहार काल पर्याय और पर्यायों की अवधि का परिच्छेद कराता है। तो यहाँ पर हम काल के माध्यम से देखेंगे कि वह निश्चय काल और व्यवहार काल रूप कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, इसलिए उनका ग्रहण अलग से किया है, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न, नामादि निक्षेप में भाव का ग्रहण है, अतः पुनः भाव का ग्रहण करना निरर्थक है। जब नामादि निक्षेप हमने पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, तो उसमें भाव का ग्रहण हो गया है, पुनः भाव की बात करने की जरूरत नहीं है। भाव आया है ना, अंतर के बाद भाव, तो वहां भाव ग्रहण करना निरर्थक है। उत्तर, नामादि निक्षेप में भाव का ग्रहण हो जाता है, अतः पुनः भाव का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर औपशमिकादि भावों की अपेक्षा से निरूपण किया गया है। नामादि निक्षेप में जो भाव का ग्रहण हुआ है, वो भाव का ग्रहण कैसा है, उसका वर्तमान संबंधी वर्णन वह भाव है, क्या भाव अभी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो भावों की चर्चा है, वह औपशमिक आदि भावों की अपेक्षा से निरूपण किया गया है। पूर्व भाव के भाव से द्रव्य का ग्रहण नहीं होता है, वहां तो पर्याय की अपेक्षा वर्णन है, और इस सूत्र में भाव का ग्रहण आगे कहे जाने वाले औपशमिकादि जीव भावों के कहने की विवक्षा है। इस तरह से उस भावों की जो चर्चा नामादि में हमने की थी, वो अभी क्या भाव चल रहा है उसकी बात है। भाव मतलब वर्तमान संबंधी उसकी पर्याय क्या है, वह भाव निक्षेप हुआ।
लेकिन यहाँ पर जो भावों की चर्चा है वो औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव की चर्चा है, अतः यहाँ भाव अलग से लेना जरूरी है। सम्यक दृष्टियों की संख्या की प्ररूपना किस प्रकार करनी चाहिए, यह आपके सर्वार्थ सिद्धि का वर्णन है। देखो ध्यान से, क्षायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि जीव पल्लेपम के असंख्यात भाग हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि के जीव कितने हैं, तो उसमें क्षायिक सम्यक दृष्टियों में सर्वप्रथम लगाया, उसमें जो असंयत सम्यक दृष्टि जीव हैं वे पल्लोपम के असंख्यातवे भाग है। पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। संयता संयत से लेकर उपशांत कषाय तक जीव संख्यात है। जो असंयत अवजीव पल्लोपम संख्यात्वा भाग, संयता संयत से लेकर उपशांत मोह कषाय तक के जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि वाले कितने हैं, मतलब 5वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक उपशांत मोह, ठीक है ना। नहीं, ये संयता संयत से 11वें गुणस्थान तक नहीं, ये ले रहे हैं 7वें गुणस्थान तक, तो ये कितने हैं, ये संख्यात है। चारों क्षपक संचय की अपेक्षा संख्यात है, क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से। संयोग केवली संचय की अपेक्षा से लक्ष्य पृथकत्व तथा अयोग केवली संचय की अपेक्षा से संख्यात है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टियों संयता संयत क्रमशः पल्लोपम के असंख्यात भाग है। असंख्यात सम्यक दृष्टि, असंयत दृष्टि पल्लोपम के असंख्यात भाग, और संयम असंयम 5वें गुणस्थान वाले भी पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। कौन, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि। प्रमत्त संयत कोटि पृथकत्व है। प्रमत्त संयत कितने हैं, कोटि पृथकत्व। अप्रमत्त संयत संख्यात है। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में कोटि पृथकत्व मतलब होता है लगभग, कोटि पृथकत्व मतलब 3 से 6 कोटि, ठीक है ना, वो लेना चाहिए। और अप्रमत्त संयत असंख्यात है। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि पल्लोपम के असंख्यात भाग है, और संयता संयत जीव पल्लोपम के असंख्यात भाग है। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत संख्यात है। चारों संचय की अपेक्षा संख्यात है। इस तरह से देखो, इसको संख्या में अभी याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको एक सामान्य रूप से समझो। हम कहते हैं ना 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज, वो कैसे होते हैं वो इसमें बताए हैं। देखो अगला प्रश्न देखो, फिर आपका विषय क्लियर होगा। प्रमत्तादि गुणस्थानों में जीवों की संख्या कितनी है। प्रमत्त मतलब 6वां गुणस्थान, वहां से जीवों की संख्या कितनी है। तो प्रमत्त संयतों की संख्या कितनी है 6वें गुणस्थानों की। 6वें गुणस्थान के 5,93,98,206 करोड़, 5,93,98,206 करोड़ प्रमाण है प्रमत्त संयतों की। अप्रमत्त संयतों की संख्या कितनी है, 2,96,99,103 कितनी प्रमाण है। उपशम श्रेणी वाले चारों गुणस्थानवर्ती, जो उपशम श्रेणी चल रहे हैं चारों गुणस्थानवर्ती, उनकी संख्या 1,196 प्रमाण है। 1,996 प्रमाण, ठीक है ना, 1,996 प्रमाण। क्षपक श्रेणी वालों के चारों गुणस्थानवर्ती 2,392 प्रमाण है। संयोग केवली जिन 8,98,502 प्रमाण है। अयोग केवली जिन का प्रमाण 598 मात्र है। अयोग केवली कितने होंगे एक समय में, कितने, इस 98,206, ठीक है ना, इस तरह से लिया। फिर हमने 7वां गुणस्थान, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले चारों गुणस्थान, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले चारों गुणस्थान,
फिर सयोग केवली मतलब 13वां गुणस्थान, अयोग केवली 14वां गुणस्थान, इन सबका कुल मिलाकर हम योग करेंगे तो 3 कम 9 करोड़ सर्व संयमियों का प्रमाण हो जाता है। इस तरह से हमें समझना चाहिए। अगला विषय देखिए, सम्यक दृष्टियों का क्षेत्र कितना है। ध्यान से, असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली पर्यंत प्रत्येक गुणस्थान वाले क्षायिक सम्यक दृष्टियों का असंयत से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुणस्थान वाले क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों का तथा असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर उपशांत कषाय गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान वाले औपशमिक सम्यक दृष्टियों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली पर्यंत मतलब चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक क्षायिक सम्यक दृष्टि। असंयत से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुणस्थान वाले क्षायुप सम्यक दृष्टि। चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान वाले क्षायुप सम्यक दृष्टि। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर उपशांत कषाय गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान वाले औपशमिक सम्यक दृष्टियों का क्षेत्र कितना होगा, लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। कितनी जगह व्यापेंगे वो, लोक का असंख्यातवां भाग। विशेष यह है संयोग केवलियों का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण, लोक के संख्यात बहुभाग प्रमाण और सर्वलोक क्षेत्र है। कैसे कह रहे हैं, केवली समुद्घात की अपेक्षा से। पहले वो जो रहते रहे मतलब केवली जो समुद्घात के पहले कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण, फिर लोक का असंख्यातवां बहुभाग प्रमाण वो दंड कपाट में घेर लेते हैं और लोक पुराण में सर्वलोक क्षेत्र में व्याप्त हो जाते हैं। इस तरह से उनका विशेष वर्णन होगा। इन सभी बातों का भी सामान्य रूप से समझ लीजिए। एक एक बात स्वयं महाराज जी क्लियर करेंगे, आगे उन सभी बातों को हम पढ़ेंगे। सम्यक दृष्टियों की स्पर्शन प्ररूपना किस प्रकार करनी चाहिए, उनका स्पर्शन कैसे गिनना चाहिए। ध्यान से देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टियों में असंयतों ने लोक के असंख्यातवें भाग का और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्श किया है। संयता संयतों ने लोक के असंख्यातवें भाग का स्पर्श किया है। ध्यान से देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि असंयतों ने लोक के असंख्यातवें भाग का और त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्श किया है, इससे ज्यादा कर नहीं। संयता संयतों ने लोक के असंख्यातवें भाग का स्पर्श किया है तथा त्रस नाली के 14 भागों में कुछ कम 6 भाग का स्पर्श किया है। प्रमत्त संयतों से लेकर अयोग केवली पर्यंत सर्व गुणस्थानवर्ती जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग का स्पर्शन किया है। इस एक एक बात को क्लियर समझेंगे हम अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर एक एक बातों को हम समझेंगे कैसे उन्होंने कहाँ स्पर्श किया है। स्पर्श मतलब वो वहां पर जाकर आए हैं। तो अयोग केवली परंत सर्व गुणस्थानवर्ती जीव ने लोक के असंख्यातवें भाग का स्पर्शन किया है। विशेष इतना है कि सयोग केवली ने लोक के असंख्यातवें भाग का, असंख्यात बहुभाग का एवं सर्वलोक का स्पर्श किया है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टियों ने लोक के असंख्यातवें भाग का एवं लोक के 14 भागों में से कुछ कम 8 भागों का स्पर्श किया है। संयता संयतों ने लोक के असंख्यातवें भाग का एवं लोक के 14 भागों में से 6 भागों का स्पर्श किया है। प्रमत्त एवं अप्रमत्त संयतों ने लोक के असंख्यातवें भाग का स्पर्श किया है। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयतों ने लोक के असंख्यातवां भाग एवं लोक के 14 भागों में से 8 भाग का स्पर्श किया है। संयता संयत से लेकर 11वें गुणस्थान तक के जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग का स्पर्शन किया है। ठीक है ना, इस बात को हम समझेंगे। सर्वार सिद्धि का वर्णन है, एक एक चीज को हम समझेंगे, अभी चिंता मत कीजिए। देखो, सम्यक दृष्टियों में काल प्ररूपना किस प्रकार करनी चाहिए, काल प्ररूपना कैसे करेंगे। देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत से लेकर अप्रमत्त पर्यंत नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है।
काल की प्ररूपना क्या कह रहे हैं? क्षायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत से लेकर अप्रमत्त पर्यंत नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। काल की प्ररूपना करना मतलब ये कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान से लेकर अप्रमत्त पर्यंत, अप्रमत्त पर्यंत सातवें गुणस्थान पर्यंत कब कब रहेंगे? तो कह रहे सर्वकाल रहेंगे, इनमें कभी गैप नहीं होगा। कहीं ना कोई जीव असंयत सम्यक दृष्टि रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई जीव संयम क्षायिक सम्यक दृष्टि रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई जीव प्रमत्त विरत छठवें गुणस्थान में रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जो सातवें गुणस्थान में रहेगा ही रहेगा। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि कोई भी क्षायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान में नहीं है, या पांचवें गुणस्थान में नहीं है, या छठवें गुणस्थान में नहीं है, या सातवें गुणस्थान में नहीं है। कोई ना कोई रहेगा, विदेह क्षेत्र में रहेगा, भरत क्षेत्र में रहेगा, ऐरावत क्षेत्र में रहेगा, कहीं पर भी विजयार्थ पर्वत पे रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं। और एक जीव की अपेक्षा असंयतों का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। ध्यान से, अब कोई एक जीव है, एक जीव क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ असंयमी कब तक रह सकता है? जघन्य से अंतर्मुहूर्त। असंयमी रहा, क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, अंतर्मुहूर्त तक वो असंयमी रहा, बाद में संयम धारण किया, तो ऐसा होगा अंतर्मुहूर्त जघन्य से। उत्कृष्ट काल कितना है? 33 सागर है। क्षायिक सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट से कब तक रहेगा? 33 सागर तक रह सकता है। कहां पर? ऊपर 33 देवों में, ठीक है ना। क्षायिक सम्यक दृष्टि की वो काल की मर्यादा बता रहे हैं। अब कह रहे हैं संयतों का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। अभी देखो, अभी आप यहां पर ऐसा सोच सकते हैं कि कल तो हमने पढ़ा था कोई जीव है जिसने 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर और प्लस एक पूर्व कोटि तक क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ इस संसार में वो रहा। बात हमने ये मान ली, लेकिन यहाँ पर बात कौन सी ले रहे हैं? साधिक 33 सागर में 33 सागर जो देवों की आयु है वो तो ले ही ली, उसी के साथ साथ यहाँ का एक पूर्व कोटि भी साधिक में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो नियम से संयम धारण करेंगे ही करेंगे। तो ये असंयम की अपेक्षा से बात चल रही है। संयतों का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। संयमी पंचम गुण स्थान में जघन्य कब तक रहेंगे? अंतर्मुहूर्त तक। उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। एक पूर्व कोटि वाला कोई जीव है, उसने पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लिया, तो एक पूर्व कोटि प्रमाण तक पंचम गुण स्थान में वो रह सकता है। प्रमत्त एवं अप्रमत्त का जघन्य काल एक समय, एक जीव की अपेक्षा वर्णन चल रहा है। प्रमत्त एवं अप्रमत्त का जघन्य काल एक समय एवं उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। चारों क्षपकों एवं अयोग केवलियों का नाना जीवों एवं एक जीव की अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त ही है। सहयोग केवलियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। हमेशा सहयोग केवली रहेंगे ही रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि सहयोग केवलियों से रहित यह पृथ्वी है। विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हमेशा रहते ही है। और एक जीव की अपेक्षा, मान लो एक पर्टिकुलर जीव की अपेक्षा लगाना है, तो एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। उसके बाद वह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो एक क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से बात चल रही है।